किस्मत का खेल। क्या आप भाग्य या किस्मत पर यकीन करते हैं? आपका जवाब जो भी हो, लेकिन ये दुनिया का सच है कि हम में से ज्यादातर लोग बहुत सी बातें अपने नसीब पर छोड़ देते हैं। स्टोइक्स की बातों के अनुसार लेखक ये कहते हैं कि हम खुद अंदर से जितने कमजोर होते हैं, हम उतना ज्यादा ही अपने नसीब के भरोसे जीते हैं। ये बिल्कुल सच है कि हमारे साथ जब जब जो होना होता है वो होकर ही रहता है, क्योंकि वो सब हमारे पास्ट में किए गए कामों का नतीजा होता है। हम जितना ज्यादा मुश्किलों से लड़ते हैं, उतना ज्यादा ही अंदर से स्ट्रांग होते जाते हैं और खुद की किस्मत को हम किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार कर लेते हैं। मुश्किलों से लड़ने की बात कहना बहुत आसान है, क्योंकि जिस पर बीतती है वो बात वही जानता है कि मुश्किलें किस कदर इंसान को अंदर तक तोड़ कर रख देती हैं। दोस्तों, बात तो बिल्कुल सच है, पर उससे बड़ा सच तो ये है कि हमें अंदर से खुद को इतना ज्यादा मजबूत बनाना होगा कि अपना नसीब हम खुद तैयार कर सकें। नसीब को अपने हाथ में लेकर चलने की बात कहना मजाक लग सकती है, पर यह बात सच है कि हमारे डिसीजंस और एक्शंस पर ही हमारा नसीब डिपेंड होता है। ये बातें सुनकर आपको इसे प्रैक्टिकल में अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल जरूर लग रहा होगा, पर इस बुक समरी में बताई गई बातों का 10% भी अगर हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया तो समझिए लाइफ पूरी तरह से सेट है। इन सभी बातों को एक छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आप एक्यूपंक्चर थेरेपी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आपको ये बात तो पता होगी कि इस थेरेपी में शरीर में हो रहे दर्द को दूर करने के लिए शरीर के कुछ निश्चित भागों पर प्रेशर दिया जाता है। ऐसा करने से दर्द थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन एक वक्त के बाद तकलीफ भी दूर हो जाती है। स्टोइक्स के सिद्धांतों का असर ठीक इसी तरह हमारी लाइफ में होता है। हमारे कुछ इमोशंस और फीलिंग्स हमें हर्ट करते हैं, लेकिन इसका कारण जान लेने और रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेने से हम और ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। नीचे की कही बात यहाँ ध्यान देने लायक है। उन्होंने एक बार कहा था कि जो सिचुएशंस इंसान को मार नहीं सकती वो उसे और ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ही तो सीखता है। हम मुश्किलों से जितना ज्यादा डरेंगे वो हमें उतना ज्यादा ही डराएंगे। जिंदगी में चाहे कितनी भी ज्यादा मुश्किलें आ जाएं, स्टोइक से हमें ये सीखने को मिलता है कि ये तो जिंदगी का हिस्सा है और इससे डरने की क्या बात है। कहा जाता है कि हम दुनिया में अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे भी। बात सच है, लेकिन अकेले आने के बाद हमें किस तरह की जिंदगी जीनी है, इस पर पूरा कंट्रोल सिर्फ हमारा होना चाहिए। जब हम अंदर से मजबूत हो जाते हैं तो किसी भी तरह की सर्कमस्टांसेस का सामना हम बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। हमारे अंदर की अपनी पावर हमें फ्यूल प्रोवाइड करती रहती है, जिससे हम किसी भी तरह की सिचुएशन में खुद को ना बदलकर उस सिचुएशन को ही बदल डालने की ताकत पा लेते हैं। हमारे अंदर का हिडन पावर एक बार पहचान लेने के बाद हम खुद ये जानकर सरप्राइज हो सकते हैं कि जिंदगी में सारे रास्ते बंद होने के बावजूद भी हमारे पास और भी बहुत सी चॉइसेस होती हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद अगर अब भी आप नसीब पर ज्यादा विश्वास करते हैं तो चलिए कोई बात नहीं। वैसे ऐसा करना कोई बुरा भी नहीं है, पर हाँ, एक बात हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारा नसीब हमारे अलावा और कोई बदल नहीं सकता, हमारी मुश्किल परिस्थितियां भी नहीं। दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि किसी भी मुश्किल वक्त में हमें आखिर डर क्यों लगता है? आखिर डर है क्या और क्यों ये हमारी नींद और चैन छीन लेता है? इन सवालों के बारे में स्टोइक्स का मानना है कि डर और कुछ भी नहीं है, बल्कि हमारे मन के कमजोर होने की निशानी है। डर इमेजिनेटरी होता है और रियलिटी से कहीं ज्यादा डरावना होता है, जो इंसान के रियलिटी के फेस करने से पहले ही उसे तोड़ कर रख देता है। कई बार हम खुद को कमजोर इसलिए भी महसूस करने लगते हैं क्योंकि हम खुद को दूसरों की नजरों से देखने की कोशिश करते हैं। हमारे सभी के साथ ये एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि सभी हमें पसंद करें, हमारे बारे में अपनी राय दें, पर ऐसा होना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब हम खुद अपने से मिलने वाले सभी लोगों को पसंद नहीं कर सकते तो दूसरों से ये एक्सपेक्टेशन रखना खुद को कमजोर बनाने का पहला कदम है। लेखक कहते हैं कि हमें अपने बारे में लोगों की कही बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर खुद पर ही फोकस करना चाहिए। जीवन की सच्ची खुशी इसी बात में समाई हुई है।
जिंदगी में हमारा फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। घर परिवार में हमारे अपनों के साथ छोटे मोटे झगड़े इसी वजह से होते हैं क्योंकि हम सिचुएशन को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसा करना कमजोर होने की निशानी नहीं है, बल्कि ये किसी भी इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। बचपन से हम सभी ने ये सुन रखा है कि किसी भी इंसान की सही पहचान उसके बुरे वक्त या मुसीबतों के वक्त होती है। जो इंसान मुसीबतों से लड़ने की बजाय उनसे भागने की कोशिश करता है, वो फिर सारी जिंदगी इधर से उधर भागता ही रहता है। मुश्किलों का सामना करते रहने से हम स्ट्रांग तो बनते हैं और इसके साथ ही इससे ही हमारा कैरेक्टर डेवलप होता है। भगवान मुश्किलें उन्हीं को देता है जिन पर उसे पूरा विश्वास होता है। तो अगली बार जब भी कोई दिक्कत आपकी जिंदगी में आए तो समझ जाएं कि भगवान आपके साथ दोस्ती करना चाहता है, पर दोस्ती करने से पहले आपको परखना चाहता है। इस एक बात को ध्यान में रखकर अपनी मुसीबतों का सामना करते रहने से मुसीबतों के बीच भी आसान सा रास्ता खोज पाना सरल हो जाएगा। आजमा कर देख लीजिए एक बार और। अब तक की बातें अगर पसंद आई हो तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। दोस्तों, ब्रूस ली ने एक बार कहा था, मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने एक बार 10,000 किक लगाने की प्रैक्टिस की है, पर मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने 10,000 बार एक किक लगाने की प्रैक्टिस की है। ब्रूस ली की इस बात का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। जब हम किसी काम को करने की बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाता है और फिर उस काम को करने के हम एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। लेखक यहाँ हमें यही कहते हैं कि हमें अगर किसी काम को करने से डर लगता है तो हमें बार बार उस काम को करने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारा डर भी दूर हो जाएगा और हम उस काम को करने के एक्सपर्ट भी बन जाएंगे। हमारा डर और हमारी चिंताएं हमारी जरूरतों के अनुसार कम या ज्यादा होती रहती हैं। देखा जाए तो किसी भी इंसान को अच्छी लाइफ जीने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती है। कम पैसों में भी अच्छी जिंदगी आराम से जी जा सकती है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि एक बार पैसे और शोहरत का स्वाद चख लेने के बाद हर इंसान को उसे और ज्यादा पाने की तलब बढ़ने लगती है और ये तलब जितनी ज्यादा बढ़ती है उतनी ही ज्यादा हमारी चिंता और डर बढ़ते हैं। तो अब तक आप ये जान ही गए होंगे कि जिंदगी केवल अच्छे नसीब का खेल नहीं है। जिंदगी जो कुछ है वो हमारे लिए गए डिसीजंस और एक्शंस का रिफ्लेक्शन ही है।